बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर आपा। अब मैं अब एक स्पीकर दानिश डार से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर दानिश डार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद मोअज़्ज़िज़ हज़रात और यहाँ जलसे में आए हुए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत ही मुख्तसर से अल्फाज में अपने दिल की बात आपके सामने रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। हम सब जानते हैं आज हमारे मुल्क का क्या हाल है। हमारे दुश्मनों ने कई सालों की मेहनत लगा के इस मुल्क को, इस हमारे खूबसूरत गुलदस्ते को एक नफरत का बाजार बना दिया। हमारे दुश्मनों ने कई सालों से जो नफरत के बीज बोए, आज वो बीज बड़े दरख्त की शक्ल में हमारे मुसलमान भाइयों के खून के प्यासे हुए घूम रहे हैं। आज ऐसा माहौल है कि हम सबको एक होने की जरूरत थी, मगर अफसोस हम मुसलमानों को फिरकावारियत की आग ने इस कदर जला दिया कि हम मंजरे आम पे खड़े होके एक दूसरे को तनकीद और ताना देते हैं। हम अपने भाइयों के खिलाफ बातें करते हैं। हम मंजरे आम पे खड़े होके लोगों को तमाशा दिखाते हैं कि हाँ, हमारा भाई हमारे साथ खड़ा नहीं है, हमारा भाई हमारा दुश्मन है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आज हमने अपनी आंखें ना खोली, अगर आज हमने इस चीज को ना समझा कि फिरका वारियत हमारे लिए क्या, हमारी नस्लों के लिए भी आग है, तो हम अपनी आंखों से अपनी नस्लों को बर्बाद होता हुआ देखेंगे। हमें फिरका वारियत की आग से बाहर आना है। एक शायर ने बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे हैं, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके वो एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे। मैं ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। अगर हम इस बात पे गौर करें, जब इलेक्शन का वक्त बहुत नजदीक आ जाता है तो हमारे दुश्मनों के पास कोई मुद्दा नहीं होता बात करने का, तो बस मुसलमान और मुसलमानों से जुड़ी हुई तमाम चीजों को मुद्दा बना के हमारे मासूम भाइयों बहनों को जो गैर मुसलमान हैं उनको बहला फुसला के वर्गला के कि तुम्हारे खिलाफ है मुसलमान, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, ये चीज उनके अंदर पैदा की जा रही है कि तुम्हारी जात को, तुम्हारे मंदिरों को और तुम्हारे धर्म को मुसलमानों से खतरा है। इस चीज की बिना पे वोट हासिल किए जा रहे हैं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर तुम इसकी बुनियाद पे वोट हासिल करते हो, अगर तुम वोट हासिल करने के बाद जीत भी जाते हो, तो लानत है तुम्हारी उस जीत पे जो एक मुसलमान के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद तुम हासिल करो। लानत है तुम्हारी उस जीत पे जो तुम बेगुनाह मुसलमानों को सलाखों के पीछे खड़े होने के बाद हासिल करो। लानत है तुम्हारी उस जीत पे जो बिल्किस बानो और उस बहन जैसी तमाम बहनों के मुजरिमों को रिहा करने के बाद तुम हासिल करो। लानत है तुम्हारी उस जीत पे जो तुम मॉब लिंचिंग में मरने वाले मुसलमानों के कातिलों को बरी करने के बाद वो हासिल करो। मैं तो तुम्हें सिर्फ इस्लाम का दुश्मन समझता था, लेकिन आज मुझे ये गहराई से एहसास हो रहा है कि तुम अपने सनातन
धर्म के भी दुश्मन हो। सनातन धर्म तो बहुत खूबसूरती और पीस का, एक अमन का पैकर है। तुम लोगों ने तो उससे भी वफा नहीं दिखाई। जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनकी तालीमात में हरगिज़ ऐसा ना होगा कि तुम उनके लोगों के मुंह से निवाला छीन के अपने घर की रोटियां सेको, तुम लोगों को बेआबरू करके अपने घरों की इज्जतों को बढ़ाओ। ये हरगिज़ ऐसी तालीम नहीं है। तुमने तो उनसे भी वफा नहीं दिखाई मेरे भाइयों। मगर हम अपने नबी के गद्दार नहीं हैं। हम पहले भी ये बात कहते थे, आज भी ये बात कहते हैं और कयामत तक ये बात कहते रहेंगे कि जो मोहम्मद की उल्फत का कायल नहीं, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खुद खुदावंद आलम ने फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अब आखिर में मैं आपसे बस इतना अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे सामने एक वो शख्सियत बैठी है, जब हमारी दीन की शरीयत के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, जब हमारी अजानों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, हमारी माऊ बहनों के लिबास के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, जब हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा था, वो शख्सियत हमारे सामने है जिसने अकेले खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर वो बिल फाड़ के दुश्मनों के मुंह पे मारा कि हम मजम्मत करते हैं, हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। और दूसरी शख्सियत फयाज साहब भी हमारे सामने हैं, जिन्होंने नागपुर असेंबली में खड़े होकर अल्लाह के नारे को बुलंद किया। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता इन लोगों की आवाज को जिताने का? अपने मुंह से, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि इनकी आवाज बनने का? तो हम ये अहद लेते हैं कि इनको जिताएंगे और जहां जहां हमारे मजलिस के जितने भी लोग खड़े हैं इलेक्शन में, उन सबको जिताने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं अपनी बात इससे खत्म करता हूं। आज मोमिनों का प्यारा आ गया, हाथ में तिरंगा प्यारा आ गया। आज मोमिनों का प्यारा आ गया, हाथ में तिरंगा प्यारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ। यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिशदार साहब। अब मैं नेशनल स्पोक पर्सन जनाब लगता है हमारे बीच हमारे सदर ओवैसी साहब आ गए हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं, उन्हें जगह दी जाए भाई आने के लिए अंदर। सुभान अल्लाह। हमारे लीडर्स आ चुके हैं, ओवैसी साहब सब अपनी जगह बैठे रहे।